ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ये चार हैं। इसके अलावा भी जोड़ सकते हो आपका एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ठीक है। और एक जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ऐसे करके। तो केमिकल बॉन्डिंग में एक्चुअली में पढ़ा दिया जाता है कहीं कहीं, ठीक है। न्यूरो केमिस्ट्री भी जोड़ सकते हो। तो ये जो चार टॉपिक है, और एसिड बेस वाला ले सकते हो। ये चार टॉपिक आपको बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा और चीज़ को याद रखना पड़ेगा, तब आपका बाकी केमिस्ट्री, फिजिकल, ऑर्गेनिक आराम से अच्छे से हो जाएगा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम लोग बोल सकते हैं हिस्ट्री, ठीक है। एटॉम क्या होता है? एटॉमिक स्ट्रक्चर टोटली बेस्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ पास्ट, जो डिस्कवर हुआ है एटॉम, कैसा क्या हुआ, किसने क्या एक्सपेरिमेंट दिया। तो सबसे पहले आते हैं एटॉम एंड हिस्ट्री, ठीक है। तो एटॉम का हिस्ट्री क्या है कि आपका, जैसे सबसे पहले डाल्टन ने दिया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ था आपका कैथोड रे। ये आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले जो ट्यूब में इसका एक्सपेरिमेंट किया गया है, थोड़ा सा बताता हूँ। क्रूक्स, ठीक है, नाम का साइंटिस्ट था, जिसने एक चीज बताया था। और इसने सबसे पहले एक ट्यूब बनाया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? डिस्चार्ज ट्यूब। तो डिस्चार्ज ट्यूब का डायग्राम बना देता हूँ जल्दी से। कैथोड, ठीक है। तो ये क्या होता है? इसमें गैस आयनाइज करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पास इन दिस ट्यूब, इन दिस ट्यूब, conduction of electricity through gas, ठीक है। हेड लो प्रेशर, ठीक है। और वोल्टेज क्या रहता है? वेरी हाई रहता है। यहाँ पर जो वोल्टेज होता है, जो अप्लाई करते हैं हम लोग यहाँ पर प्लस माइनस में, वोल्टेज जो होता है ग्रेटर देन 100,000 वोल्ट। और प्रेशर कितना होता है? 10⁻⁻⁴ atm। तो इस पर हम लोग स्टडी करके बताते हैं। यहाँ से जो रे निकलता है, ऐसा रे निकलता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैथोड रेस, दिस द इलेक्ट्रॉन्स। तो इसने बताया था कैसे इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद इसी में एक साइंटिस्ट था, जिसने E/M का रेशियो निकाला था, जिसका नाम था जे थॉमस। नाम सुने होंगे, जे थॉमसन, ठीक है। E/M वैल्यू, जिसका वैल्यू अप्रोक्स आता है आपका -1.788 10 टू द पावर 8 कूलम पर ग्राम, 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 10 टू द
ठीक है। उसका और एक साइंटिस्ट का नाम सुनोगे, और एक मिलिकन नाम का एक साइंटिस्ट है, जिसने क्या किया, डिटरमाइन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये थोड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो इसने डिस्क्राइब किया था, और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आया था, ठीक है। नेक्स्ट जो आया था आपका पॉजिटिव रे, जिसमें डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। सबसे पहले किसने किया था इसको, गोल्ड स्टेन नाम का साइंटिस्ट ने। तो इसने क्या किया, जो ट्यूब किया, यूज अ परफोरेटेड कैथोड, ठीक है, इन द मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफोरेटेड कैथोड, ठीक है। तो इसने भी कुछ नहीं किया, ट्यूब बना देता हूँ जल्दी से। कोटिंग, ठीक है, इसको कैथोड प्लस चलती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस ट्यूब को मॉडिफाई करके इस टाइप से कैथोड बनाते हैं, ये नेगेटिव। इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेट कैथोड। और यहाँ जिंक सल्फाइड का एक लेयर होता है, तो जो रेज जाके टकराता है यहाँ पर, क्या होता है, उसको थोड़ा से लाइट प्रोड्यूस करता है, तो उसे मालूम पड़ता है रे यहाँ से स्ट्राइक कर। तो इसने वाला ट्यूब लिया था, तो यहाँ से उसने बताया था कि जो पॉजिटिव रे होता है, ठीक है, जिससे उसने ये निकाला था कंक्लूजन कि प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। और इसमें हाइड्रोजन गैस यूज करते थे, ठीक है, मुझे गैस यूज किया है H2 गैस, उसको भी याद रखोगे।
अब इसके बारे में और डिटेल है तो उतना डिटेल नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। आते हैं थॉमसन मॉडल। यह आया था आपका 1904 में, ठीक है। तो इसने क्या बोला था, पहले सुन लो। जो एटॉम होता है, ठीक है, कैसा होता है, वाटरमेलन जो होता है, तरबूजा, उस टाइप का होता है। इसमें क्या होता है, जो तरबूजा का सीड्स होता है, वाटरमेलन का सीड्स, उसको उसने नेगेटिव चार्ज बोला, और पूरे वाटरमेलन की तरह पॉजिटिव चार्ज में इम्बेडेड है, ठीक है। पूरे पॉजिटिव चार्ज में क्या इम्बेडेड है, मतलब उस पर लगा हुआ फिक्स है। तो इसने दिया था। तो ये सब पॉइंट आते हैं लिखने के लिए। 1 नंबर 2 नंबर का स्कूल एग्जाम है। थॉमसन वाज फर्स्ट, ठीक है, टू propose a detailed model of the atom, ठीक है। सेकेंड, it proposed that an atom consists of uniform sphere of positive charge in which the electrons are distributed more or less uniformly, ठीक है। तो आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्या आएगा, ऐसा आ सकता है, मॉडल क्या है और उसका ड्रॉबैक क्या है, मॉडल क्या है, ड्रॉबैक क्या है, ठीक है। तो ये था। तो यहाँ पर मैं डायग्राम बनाता हूँ इसका। ये हुआ, और उसने क्या बोला था यहाँ पर, ये हुआ। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, और ये जो बचा ये हो गया आपका स्फीयर ऑफ पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोले यहाँ पर, शिप, और बाकी जो बचा पार्ट को बोलते हैं पॉजिटिव। तो दिस मॉडल इज ऑल्सो नोन है also known as watermelon और plum pudding मॉडल, ठीक है। तो ये मॉडल इसने बोला था। अब इसका ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक मॉडल का। पहला जो इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है इसका, द मास ऑफ एटम that the mass of the atom is considered
टू बी evenly spread over that atom। क्योंकि जो मास ऑफ एटम था उसने चारों तरफ, पहला एवरेस्ट ने बोला है। सेकेंड, इज अ स्टैटिक मॉडल, मीन्स कोई मूव नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को उसने क्या बोला है, उसमें इम्बेडेड है। वाटरमेलन या फिर प्लम पडिंग मॉडल में क्या है, बीजा जो होता है, सीड्स जो होते हैं इम्बेडेड रहते हैं, फिक्स होते हैं। तो इसी ये आपका क्या हो गया, स्टैटिक मॉडल। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द movement of electron। Third, he could not explain the stability of atom। तो इसका ड्रॉबैक था, ठीक है। तो मॉडल क्या है, उसका ड्रॉबैक क्या है, ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो मॉडल है वाला आपका, ये दो 1 नंबर या 2 नंबर का आपका पूछा जाता है स्कूल के एग्जाम में। इसमें भी आ सकता है आपका नीट में या जी में, वाटरमेलन या प्लम। हाँ पूछो। कौन कौन सा ये वाला? तो ड्रॉबैक है ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव करता है, लेकिन इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन तो उसने क्या बोला है, यहाँ पर इम्बेडेड है बोला है। इलेक्ट्रॉन एटम में इम्बेडेड है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहा है। तो ड्रॉबैक का मतलब क्या है कि उसने जो मॉडल दिया तो उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो उसमें क्या क्या, जो मॉडल दिया था उसमें क्या क्या मतलब खामियां हैं, उसको हम लोग निकालते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसने मोशन के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो इसमें स्टैटिक है। और दिस द प्लम पडिंग है, मतलब क्या बोला है, एक स्फीयर है, स्फीयर में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो व्हाट, नहीं उसने नहीं बोला था, बस बोला है कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड। और उसने बोला इट इज लाइक ए, इसने समझाया था कि वाटरमेलन होता है, प्लम बडिंग होता है। उसमें क्या होता है, बीजा को उसने इसको हम लोग डिटेल से ज्यादा नहीं पढ़ रहे, हम लोग बस ऐसे ही उसका पॉइंट शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। उसका जब पूरा पढ़ोगे तो उसमें समझ में आएगा कि उसमें बोला है जैसे वाटरमेलन हुआ या प्लम बडिंग, उसमें क्या होता है, जो सीड्स होते हैं इट इज इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, और बाकी जो रेस्ट मास बचता है वो क्या आपका पॉजिटिव चार्ज है। दैट मीन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन वहां पर इम्बेडेड हो गया। इलेक्ट्रॉन इम्बेड हो गया तो हम लोग क्या समझे इसको, स्टैटिक मॉडल। और स्टैटिक मॉडल मतलब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। उसने बोला ना बोला डजंट मैटर, बट उसने जो मॉडल दिया था उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको सोच रहे हैं। अब ये बोला इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, तो ये कैसे बता सकते हो, कहीं तक ठीक था, कहीं इसके बाद कुछ कुछ नया एटम मिलने लगा, एलिमेंट मिलने लगा, तो वहां देखो स्टेबिलिटी नहीं हो रहा है, ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इसने क्या बोला था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये ऑल्सो कॉल्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो उसने यहाँ से बताया था कि ये क्या होता है आपका, न्यूक्लियस प्लस चार्ज होता है,
ठीक है, यहाँ से एक्सपेरिमेंट उसने ये बताया था। तो इसका जो एक्सपेरिमेंट है, इसका डायग्राम पहले बना देता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखो ये गया, यहाँ स्ट्राइक नहीं करेगा, यहाँ से मुड़ जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू आना एच ई पार्टिकल स्लिट सिस्टम अल्फा रे, यहाँ बस के आपका ये चीज आपका थीन गोल्ड फॉइल 0.00004 सेंटीमीटर। और यहाँ पर क्या है, क्लेप बना होता है इसका ZNS ग्रीन बोर्ड। ठीक है, एंड दिस ओवरऑल कॉल कूलर एंड सिस्टम। तो ये था इसका एक्सपेरिमेंट सेटअप। ठीक है, यहाँ पर क्या है देखो, ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, ये अल्फा रे होता है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, न्यूट्रॉन होता, अल्फा प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन होता है। उस टाइप से अल्फा पार्टिकल को हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज मानते हैं। हीलियम जो होता है, हीलियम से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ठीक है, तो बाकी जो बचता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो उसी को हीलियम न्यूक्लियस भी। तो अल्फा पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, हीलियम न्यूक्लियस भी बोलते हैं, जो मैंने लिखा है। ठीक है, अब अल्फा रे, अल्फा बीटा गामा 3 टाइप के रे होते हैं। अल्फा बीटा गामा इसको रे। ठीक है, ये तीनों क्या होता है आपका रेडियोएक्टिव रे होते हैं। और तीनों कैसा प्रोड्यूस होता है, ऑल आर थ्री
आर प्रोड्यूस बाई ऑल आर प्रोड्यूस बाई रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। और रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स क्या होता है, सिंपल टर्म में बोलूंगा, अनस्टेबल न्यूक्लियस एलिमेंट। जो एलिमेंट का न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, ठीक है, लाइक हेवी एलिमेंट्स, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है, मतलब न्यूक्लियस क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। तो हेवी से किस में कन्वर्ट होता है, लाइटर में। तो हेवी से लाइटर में कन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा, वो आपका स्टेबल न्यूक्लियस गेन करेगा। तो वो हेवी से जब लाइटर में कन्वर्ट होता है तो वो कैसे कन्वर्ट होता है, क्योंकि न्यूक्लियस का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज होगा। उसमें क्या होता है, कुछ प्रोटॉन कन्वर्ट होते हैं, कुछ न्यूट्रॉन में वगैरह वगैरह होता है, ठीक है, सारे प्रोसेस होते हैं। तो प्रोसेस होने के बाद जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के समय में बहुत से रे निकलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा रे जो होता है आपका, कहाँ, एक टाइप का रेडिएशन है जो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट से। और रेडियोएक्टिव एलिमेंट क्या है, इसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। एग्जाम्पल क्या है, हेवी एलिमेंट यूरेनियम, एग्जाम्पल से लिख सकते, यूरेनियम, रेडियम, यूरेनियम 238 होता है इसका। ये सब क्या होता है, हेवी होता है, 238 मास नंबर है, बहुत बड़ा है मास नंबर। ऑक्सीजन कितना होता है आपका, 16, और ये 238, तो इसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा है। इसका न्यूक्लियस जो बड़ा है वो किसमें कन्वर्ट होता है, हेवी न्यूक्लियस है, स्मॉल न्यूक्लियस में। तो ये आपका अनस्टेबल है और ये क्या है, इसका स्टेबल है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हुआ हेवी से स्मॉलर में, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेट डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, एंड इसके प्रोसेस में जो आपका रेडिएशन निकलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो ये जो रे निकलेगा तब तब क्या होगा, उसका हेवी में किसमें कन्वर्ट होगा, लाइटर में। तो यहाँ पर देखिए सोर्स क्या लेते हैं हम लोग, रेडियम, अल्फा रे निकलता है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये सब आपको याद रखना है, ये सब आगे पढ़ोगे 12th में। उसके बाद क्या है, यहाँ स्लिट है, तो स्लिट भी एक टर्म है, ये भी आप 12 में पढ़ोगे, किसमें, 12 में पढ़ोगे आप, वेब में पढ़ोगे। तो स्लिट क्या होता है, स्लिट मतलब होता है किसी चीज में वेरी स्मॉल होल। स्लिट का मतलब ऐसे समझ सकते हो, वेरी वेरी स्मॉल होल। तो जैसे मान लो ये मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है, कार्डबोर्ड में वेरी पिन टाइप का स्मॉल होल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लिट। तो इससे क्या होता है, जो रे निकलेगा सीधा चले जाएगा, और जब रे सीधा चले जाएगा तो रेट कम डिपेंड। तो इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, इसका इंटेंसिटी को हम लोग आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे मान लो एक विंडो खुला है और एक स्मॉल होल से लाइट आएगा, तो स्मॉल होल से लाइट आने वाला इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी, तो उसको ऑब्जर्वेशन में ज्यादा यूज कर सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं स्लिट। अब क्या होता है नेक्स्ट, यहाँ पर, तो यहाँ पर रे निकला। अब रे कैसा निकला, क्योंकि यहाँ पर रेडियम है, हेवी न्यूक्लियस है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, तो कन्वर्ट होगा स्मॉलर में, जैसे लीड में कन्वर्ट हो जाता है, पीबी। ठीक है, तो रेडियम से मान लो यहाँ पर किसमें कन्वर्ट हो गया, लीड में। तो रेडियम से लीड में कन्वर्ट होगा तो कुछ अल्फा रे निकलेंगे, और अल्फा रे निकल रहा है तो मैंने इसको स्लिट से क्या किया, एक तरफ से फोकस कर दिया। कहाँ पर, यहाँ पर। ये आपका क्या है, गोल्ड, थिन गोल्ड फॉइल है, तो इसमें थिन गोल्ड फॉइल लिया गया है। ठीक है, अब गोल्ड क्यों लिया गया, गोल्ड इसलिए लिया गया क्योंकि ये क्या होता है, अनरिएक्टिव होता है, इनर टाइप का एलिमेंट होता है, और इसका थिन जो है न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए इसको लिया गया ये। तो यहाँ से आएगा, ठीक है, तो कुछ रे क्या हो गया, सीधा निकल गया, और कुछ रे क्या हो गया, डिवाइड हो गया ऐसा। तो साइड में क्या लगा दिया हम लोग,
जेडेंस का लेप लगा दिए हैं, ताकि जब ये रेस स्ट्राइक होगा और जेडेंस से रिएक्ट करने से आपको लाइट प्रोड्यूस होगा, तो इससे मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पर रेस स्ट्राइक कर रहे हैं। तो ये सब इसका सेटअप था। ठीक है, तो डाउट है इसमें यहाँ तक? तो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या देखा गया, ये शायद 9th में था आप लोगों का ना? इसका जो ऑब्जर्वेशन देखा गया इसने, ये जो थिन गोल्ड का न्यूक्लियस हुआ, मान लो एक बड़ा से बनाया हूं मैं, ठीक है, और एक बना दिया हूं मैं, जो थिन फिल्म था गोल्ड का, इसको बना दिया, दो न्यूक्लियस दिखे आया। तो एक रे जो ऐसा गया सीधा, ये क्या किया, रिवर्स हो गया, और दूसरा रे क्या हो गया, ऐसा निकल के डिवाइड होके, और एक रे सीधा निकल गया ऐसा बीच से। तो यहाँ पर देखा गया, जो यहाँ पर जेड एन सेल का एक लगाया गया लेप, तो इसमें इसके अपोजिट कुछ नहीं मिला फ्लोरेंस लाइट, इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं मिला। तो इससे ये पता चलता है कि वो अल्फा रे के बारे में लोग जानते हैं कि पॉजिटिव होता है। तो ये रिवर्स हो गया, यहाँ कुछ नहीं मिला, डिवाइड हो गया, 10 में यहाँ पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज है, या सेम चार्ज वाला चीज है, जो क्या कर रहा है, इसको वापस रिपल्सन कर दे रहा है। दसवीं न्यूक्लियस क्या होता है आपका, एक पॉजिटिव चार्ज। तो उसने ये ऑब्जर्वेशन यहाँ से किया। कोई डाउट है? ठीक है, तो इसको कल कंटिन्यू करेंगे एक्सपेरिमेंट को। और ये आपका वाटरमेलन, सॉरी, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड, बोर मॉडल, ये आपका हिस्ट्री है, और क्वेश्चन इससे आपको पूछे जाते हैं।